जय गुरु जी संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल और आप सबके इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आई होप, आशा करती हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का हमेशा की तरह महामंत्र का जाप करके गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम हमेशा सोचते हैं और बहुत सारी संगत के कमेंट आते हैं और बहुत सारी संगत से सुना है और भी हम सुनते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी की पूजा करते हैं, गुरुजी के चरणों में हम पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, फिर भी हमें सुख क्यों नहीं मिलता, हमारे जीवन में दुख क्यों है। संगत जी, जो ये दुख और सुख है वो हमारे कर्मों का फल है, वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम्हारे जो कर्म होते हैं, जो भी तुमने बुरे कर्म किए हैं, वो 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और सिर्फ 10% तुम सबको भोगने पड़ते हैं। लेकिन वो भी हमें भोगने मुश्किल हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि हम ये सोचें कि हम गुरुजी महाराज से जुड़ गए, बड़े मंदिर जाने लग गए, लंगर प्रसाद खाने लग गए और गुरुजी का पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं। तो ये समझने की हम सबको ज़रूरत है संगत जी के जो हमने अपने कर्म करे हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों में, तो उसका फल तो हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। वो चाहे किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी भी परेशानी के रूप में हो। जब हमें संगत जी कोई बड़ी बीमारी लगती है तो हम ये बोलते हैं कि ये कुछ हमारे कर्म होंगे जो हमें ये बीमारी लग गई है हमारे शरीर पर। और गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी, हमें कोई बीमारी जब लगती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारा कोई बहुत बड़ा कर्म जो है वो इस जीवन में अपना सहयोग देके हमारा आसानी से कटवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अगर तुम अभी मेरे साथ रहकर अपने कर्मों को नहीं कटवाओगे तो ये जो अभी कर्म का छोटा सा पौधा है वो अगले जन्म में जाके एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और उस समय तुम्हें ये काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी अच्छाई के लिए जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे कर्मों को कोई हमारी बीमारी देके या हमारे पर कुछ आर्थिक परेशानी देकर या किसी फैमिली मेम्बर से या अपने परिवार से हमें थोड़ा दूर करके वो हमारे कर्म कटवाते हैं, तो उसमें भी हमें अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारा पता नहीं कौन सा बुरा कर्म, कौन सा बड़ा कर्म अपने साथ मिलकर अपने सहयोग से बहुत हल्के में कटवा रहे हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं कि हमारे कर्मों को कटवाने के लिए कई बारी वो हमें ड्रीम दर्शन देके ही हमारे बहुत बड़ी बीमारियाँ, बहुत बड़ी परेशानियाँ, बहुत गलत कर्म हमारे कटवा देते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड में ही, सिर्फ आके एक बारी ड्रीम में हमें दर्शन देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे कौन से बड़े कर्म हमारे कटवा के चले गए हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद भी अगर आप दुखी हैं, आपको दुख परेशानियाँ नहीं जा रही हैं, और जब तक जीवन है संगत जी तो छोटे मोटे दुख परेशानियाँ तो हमें आते ही रहेंगे। आपने ओल्ड संगत के भी सत्संग सुने होंगे कि वो भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी से वो जुड़े हैं और गुरुजी महाराज से वो साक्षात मिले हैं तो उनको कोई दुख परेशानी नहीं आ रही है। नहीं संगत जी, दुख परेशानियाँ तो हम जब तक जिएंगे हमें आती ही रहेंगी, लेकिन हाँ, वो हमें हमारे गुरुजी महाराज हल्के में ज़रूर कटवाएंगे। इसलिए जब भी आप पर कोई दुख परेशानी आती है, कोई गंभीर बीमारी आपको लग जाती है, तो उस समय भी गुरुजी महाराज का आप शुक्राना कीजिए और पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि गुरुजी महाराज भी हमारा टेस्ट लेते हैं। कहते हैं ना संगत जी, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम जब भी किसी क्लास में होते हैं तो हमारा टेस्ट होता है और नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए फिर से हमारा टेस्ट होता है, और जो हमारे टीचर होते हैं उनको पता होता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नालायक है या कैसा है। वो उसी तरह से फिर अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उससे और हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये और अच्छे से तैयार होकर नेक्स्ट क्लास में जाएगा। इसी तरह से संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज भी हमारा भाव देख लेते हैं कि ये मेरे से किस भाव से जुड़े हैं और हमारा मन जान लेते हैं, और वो हमारा टेस्ट लेने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए कि देखता हूँ कि ये मुझसे
अपनी मुसीबत के क्षणों में, अपने दुःख के क्षणों में मेरे साथ जुड़े रहते हैं या मेरा द्वार छोड़कर कहीं और भटक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे गुरुजी महाराज भी हमारा टेस्ट लेके हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं और वो देख लेते हैं। कई बार संगत क्या होती है कि जब थोड़ा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, कोई उसको ऐसी समस्या आ जाती है, तो वो, जैसे आजकल आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग आपने सुने होंगे, या किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और वो तब सोचते हैं कि गुरुजी महाराज तो हमें कोई बता नहीं रहे हैं और अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। और वो क्या करते हैं, गुरुजी महाराज का दर छोड़कर किसी और दर पर जाने की कोशिश करते हैं और कहीं चले जाते हैं। तो वो सब गुरुजी देखते हैं कि ये मतलब भटक रहे हैं मेरे रास्ते से। तो संगत जी, हमें भटकना नहीं है, हमें अपने कर्मों को सही रखना है। जो हम अपने कर्म भुगत रहे होंगे, शायद वो पिछले जन्मों के हमारे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, जो हमारे गुरुजी महाराज हमें इस बारी आसानी से कटवा रहे हैं, चाहे वो कोई बीमारी देके कटवा रहे हैं। हमें सिर्फ अपना पेशेंस लेवल थोड़ा ठीक रखना है। और जब हम पे कोई दुख परेशानी आए तो संगत जी, हमें ये ज़रूर करना है कि अगर हम गुरुजी महाराज के पास 5 मिनट बैठते थे पहले, या 10 मिनट हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते थे, या जो भी हम गुरुजी महाराज की पूजा पाठ करते, तो उसे हमें बढ़ा देना चाहिए। अगर हम 10 मिनट सिमरन करते हैं तो हमें 20 मिनट 25 मिनट सिमरन करना चाहिए। अगर हम आधा घंटा है तो उसे हमें 1 घंटा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि दुख के समय अगर हम सिमरन नहीं करेंगे, हम गुरुजी को ज़्यादा याद नहीं करेंगे, तो वो हमारा कष्ट और बढ़ेगा। अगर हम गुरुजी महाराज का सिमरन करेंगे दुख के क्षणों में, अपनी पूजा पाठ को और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो गुरुजी महाराज भी हमें देखेंगे कि हाँ, दुख के क्षणों में भी ये मुझे छोड़ नहीं रहा, बल्कि मुझे और अच्छे से याद कर रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है संगत जी। और आपको मैं इसमें एक स्टोरी भी सुनाती हूँ कि आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी संगत ने, जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं और हम सोचते हैं। तो दो दोस्त थे संगत जी, और जिसमें कि एक बहुत पूजा पाठ वाला था, बहुत भगवान से जुड़ा हुआ था, और जो दूसरा दोस्त था उसका, वो बहुत गंदे काम करता था और दूसरी मतलब कि वेश्यावृत्ति में भी रहता था, वो गलत औरतों के पास जाता था। और जो दूसरा दोस्त था वो बहुत पूजा पाठ में था, थे लेकिन वो पक्के दोस्त। तो जब वो अपने घर से निकलते थे, दोनों निकलते एक ही जगह थे, लेकिन एक इस दिशा में चला जाता था और एक इस दिशा में चला जाता था। और जो गलत था, जो गलत चीज़ों में पड़ा हुआ था, जिसका चरित्र भी ठीक नहीं था, एक दिन उसने बोला कि तेरे को क्या मिलता है, मेरे को तो देख, रास्ते में एक इतनी बड़ी धन की पोटली मिली है, मुझे तो इतना सारा धन मिला है और मैं ठीक भी रहता हूँ, जबकि मैं इतने गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ठीक हूँ। लेकिन तेरे भगवान तेरे लिए क्या कर रहे हैं? उल्टा तेरे पैर में चोट लग गई, क्योंकि जब वो भगवान के पास जा रहा था, अपनी मंदिर जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको रास्ते में बहुत बड़ी कील चुभ गई थी, जिससे कि उसका जो पैर था वो लहूलुहान हो गया था। तो वो भी सोचने लगा कि बात तो ये सही कह रहा है, मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में भगवान ने क्या दिया? उल्टा मेरे पैर में इतनी बड़ी कील लगा के चोट लगवा दी, और जबकि ये इतना गलत काम करता है और फिर भी ये सुखी है, इसको धन मिल गया। तो वो एक महात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये तो गलत काम करता है और मैं तो अच्छा काम करता हूँ, ये फिर भी सुखी और मैं फिर भी दुखी हूँ। तो वो महात्मा उनको बताते हैं कि जो ये गलत काम कर रहा था, अगर ये थोड़ा और आगे चलता, तो इसको धन की और ज़्यादा पोटलियाँ मिलती, इसको हीरे जवाहरात मिलते। लेकिन इसके कर्म इतने माड़े थे, इसके इतने कर्म गलत थे, तो इसको थोड़ा-सा धन मिल के ही ये संतुष्ट हो गया। और जो तुझे इतनी सी कील में ही तेरे भगवान ने तेरे को इतना बड़ा तेरा कर्म निपटवा दिया, अगर तू थोड़ा और आगे जाता, तो तेरे लिए इतनी बड़ी खाई खुदी थी कि तू उसमें गिर जाता और तेरी मृत्यु हो जाती। लेकिन भगवान ने तेरे को बचा लिया इतनी सी कील का जख्म देके। और इसके कर्म ये पिछले जन्म के कुछ थोड़े अच्छे थे, जो इसने इतनी सी धन की इसको पोटली भी मिल गई। लेकिन अगर इसके अच्छे कर्म होते और भी, तो ये आगे जाता, तो इसको हीरे जवाहरात और पता नहीं जाने क्या क्या मिलता। तो इसलिए संगत जी, ये सब हमारे कर्म है, हमें अपने कर्म समझने चाहिए कि इस जन्म में हमें अगर ऐसा मिल रहा है तो वो हमें क्यों मिल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा अपना पेशेंस लेवल बनाएंगे, तो वही बात है कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर इस भव सागर से हमें जरूर पार लगाएंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आई होप कि आप सबको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा और अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखें। जैसा गुरुजी कहते थे, निंदा चुगली ये हमें नहीं करना है। काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, इन सब से हमें दूर रहना है। अगर हम इन सब से दूर रहेंगे, अच्छे कर्म अपने रखेंगे, तो गुरुजी महाराज को सब पता है
कि हमारे कर्म कैसे हैं, तो वो हमारे इस जीवन में तो अच्छे कर्म हम कर ही सकते हैं, पिछले जन्म का तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो संगत जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सत्संग, और जिस भी संगत को सत्संग अच्छे लग रहे हैं गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज के कल्याण, गुरुजी महाराज की वड़ियाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँच सके और आपको भी गुरुजी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल पे शेयर करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उसमें आप अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सत्संग को भी चैनल पर शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।